नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लाडवा विधानसभा, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भाइयों, हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लाडवा के आज सरदारी के बीच में मैंने सुबह कार्यालय का उद्घाटन करके अभी आपके बीच में लाडवा की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का ये आशीर्वाद 2014-2019 के बीच में भी भरपूर आप लोगों ने दिया था। 2024 के अंदर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और अब विधानसभा के अंदर भी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। भाइयों, हम सब यहां से नामांकन के लिए एसडीएम कोर्ट में निकलेंगे। अभी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो आने वाले हैं, परंतु मौसम की खराबी के कारण बीच में हेलीकॉप्टर उतरा है, बाई रोड आ रहे हैं। परंतु जब हम नॉमिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आज इस पवित्र भूमि के ऊपर यहां पर आएंगे। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये लाडवा की सरदारी की ये बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे एक विधानसभा नहीं 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं, जितना समय इस चुनाव के दौरान मुझे मिलेगा उस समय के ऊपर लाडवा का नाम लिखा होगा। आप लोगों के बीच में तत्परता से आने का काम करूंगा। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी नायब सिंह सैनी बन करके एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट है हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 के ऊपर आपने खिलाना है। ये आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है, यह वह धरती है ये जहां पर भाइयों अन्याय न्याय का युद्ध भाइयों इस भूमि के ऊपर हुआ है। यह वही धरती है जिस धरती के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश भाइयों ज्ञान का संदेश दिया है। आज मुझे खुशी है, जब मैं 2019 में भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा का नॉमिनेशन मैंने यहां से कुरुक्षेत्र से भरा था। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आप सबके आशीर्वाद से आज मैं लाडवा से विधायक के नाते नामांकन करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है आज इस माटी पर खड़े होकर के एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं यहां पर नामांकन भरने के लिए नहीं, मैं यहां पर आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि हम मिलकर के इस लाडवा और हरियाणा प्रदेश को
विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार का दुष्प्रचार वो करते रहते हैं। अभी भी कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये सीट नहीं मिल रही है, कभी करनाल जाते हैं, कभी लाडवा आते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस सीट के ऊपर भी मैं जाता हूं, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद भरपूर अपने बेटे को मिलता है। भाइयों, हुड्डा साहब तो जो उनकी किलोई विधानसभा है उससे बाहर निकल करके नहीं देखते, वो तो किलोई विधानसभा के अंदर ही रह जाते हैं। परंतु ये आपका बेटा है, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाता है वहीं के लोग सर आंखों पे ऊपर बैठाने का काम आपके भाई बेटे को करते हैं। आज मुझे खुशी है कि आज ये लाडवा की सरदारी आपके अपने बेटे को यहाँ पर भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे लिए मेरे प्रदेश की जनता ये भगवान के बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे करनाल से लड़ूं, चाहे लाडवा से लड़ूं, मैं तो इनका सेवक बन करके सेवा करने के लिए आया हूं। भाइयों, मैं तो हरियाणा प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम उस विचार को मानने वाले लोग हैं। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहने वाले लोग हैं। साथियों, कांग्रेस की ओर से हुड्डा जी की जो मानसिकता है, जो प्रदेश के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने की उनकी मानसिकता है, हुड्डा साहब रोहतक से बाहर जाकर भी देख ले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जहां पर भी जाता हूं, लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। भाइयों, पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हरियाणा में एक मजबूत कार्य किया है। हरियाणा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई भतीजावाद को खत्म किया है, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के युवाओं का विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के किसान को मजबूत सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा की महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हरियाणा के गरीबों को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार जब भी रही है कि मिशन मोड के अंदर काम किया है, हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जब मैं जाता हूं तो लोग एक बात बोलते हैं कि भाई समय कम मिला है, अगर और ज्यादा समय मिलता तो और गति से काम होता। परंतु मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि मुझे कम समय नहीं मिला। कम समय के अंदर मात्र 56 दिन मुझे काम करने के मिले हैं और 56 दिनों के अंदर आपके बेटे भाई ने हरियाणा के विकास के लिए ऐतिहासिक 126 फैसले किए हैं और लगातार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में तो पर्ची खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था, बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने भाइयों ये काम किया है।
कांग्रेस की जो भर्ती रोको गैंग है उसने 25,000 युवाओं की नौकरी को रोक दिया है। उनके परिणाम तैयार हैं। मैंने वो लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, हाई कोर्ट में गए और जाकर के रोक दिया कि ये रिजल्ट ना निकालें। हुड्डा साहब भर्ती रोको गए। मैं आज आप लोगों को लाडवा की इस ऐतिहासिक भूमि से ये दोबारा कहना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा पहले हमारे 25,000 युवा ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, उसके बाद आपका भाई बेटा भाइयों सब चलेगा। ये बात मैंने कही है। भाइयों, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा के 4 अलग अलग जगहों से, भाइयों आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद वो मिला है। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है, चाहे मैं नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, चाहे आपके यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा, चाहे करनाल की सरदारी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और अब आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। और एक विश्वास आप लोगों को मैं दे करके जाता हूं, आज आपके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा भाई दिन रात लग करके लाडवा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इस क्षेत्र में, चाहे लोकसभा के सांसद के नाते हमने काम किया है, इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, निरंतर डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज मुझे एक बात याद आ रही है। एक शायर ने एक शब्द कहा, हम दरिया हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये कटी पतंग है, इस प्रकार की भाषा ये हमारे प्रति बोलते हैं, परंतु एक शायर मुझे याद आ रहा है, मैं आज बताना चाहूंगा। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल पड़ेंगे रास्ता खुद बखूद हो तैयार हो जाएगा। भाइयों, हमने लगातार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का काम किया है। भाइयों, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने एक दिन इन लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा कि आप हिसाब तो मेरा मांगते हुए घूम रहे हैं, परंतु आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, उसके उत्तर भी मुझे चाहिए। परंतु आज तक ना तो हुड्डा ने ना कांग्रेस ने एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर दिया है। उन क्वेश्चनों का उत्तर 8 तारीख को हुड्डा साहब कांग्रेस आपको हरियाणा की जनता देने वाली है। भाइयों, आपको सबक सिखाने वाली है। मुझे जब ये हिसाब मांगते हैं, मुझे एक बात याद आती है, और वो बात किसी शायर ने ठीक ही कही है। उन्होंने कहा है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है। भाइयों, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को उन लोगों को हरियाणा की जनता वो हिसाब देने वाली है जो उनके कार्यकाल के अंदर हुआ। युवाओं को भाइयों पर्ची खर्ची पर रोजगार मिलता था। मेरे भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दिल्ली में बैठे दामाद को देने का काम किया। गरीब लोगों के घरों को आग लगा दी गई। अरे किसानों के ऊपर हुड्डा की सरकार में गोलियां चला दी गई। भाइयों, ये हिसाब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ये भी कहा था कि हमने निर्णय किया है कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी, और 14 अन्य फसलें भी हमने खरीदी है। हमने भावांतर भरपाई भी दी है। मैंने उनको पूछा था
कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार में कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी थी। भाइयों, हमने हरियाणा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हुड्डा साहब भी बताएं कि उन्होंने गरीबों के कितने इलाज कराए हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से ज्यादा मकान बना करके दिए हैं। 15,000 को हम और देने वाले हैं। और भाइयों, मैं आज आप लोगों का ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि अपना एक एक वोट आप कमल के फूल को 8 तारीख को दे करके अपने बेटे भाई को यहाँ से भाइयों हरियाणा की सेवा करने का मौका आप लोग देंगे। ये निवेदन आप लोगों के बीच में मैं करने के लिए आया हूँ। भाइयों, हम यहाँ से अब नामांकन भरने के लिए जाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं जाएगा। हम सब इकट्ठे यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, रोड से नामांकन भरने के लिए जाएंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 5 तारीख को लाडवा की सरदारी का अपने बेटे भाई के ऊपर खूब आशीर्वाद बरसेगा और जिससे हम लाडवा का तो विकास करेंगे, लाडवा के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख के बाद जो भी आप लोग कहेंगे, आपका भाई बेटा वो करने के लिए तैयार है, तत्पर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।